कर्म का प्याला। कर्म का प्याला जो भरता है इंसान, वही बनाता है उसका कल और पहचान। आज जो बोएगा कल वही फल पाएगा, समय न्याय का दीप स्वयं जलाएगा। न दौलत साथ जाएगी न झूठी शान, साथ चलेगा बस कर्मों का विधान। अच्छाई की धारा जो मन में बहाए, उसका जीवन खुद प्रभु गीत बन जाए। चल तू सत्य की राह निडर होकर, कर्म का प्याला भर प्रेम से हर पल जीकर। क्योंकि ऊपर बैठा है एक सच्चा दरबार, जहाँ तौला जाता है हर कर्म बार बार। चलो आज एक कहानी का आनंद लेते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव में एक शांत नदी के किनारे दो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के समय आया करते थे। देखने वालों को उनका कार्य एक जैसा लगता था। दोनों पानी में मछलियों के लिए दाना डालते थे, लेकिन जो बाहर से समान दिखता था, उसके भीतर की भावना बिल्कुल अलग थी। पहला व्यक्ति मछलियों को प्रेम से खिलाता था। उसे उन्हें तैरते और भोजन करते देख आनंद मिलता था। वो बिना किसी अपेक्षा के देता था। उसके लिए देने का सुख ही पर्याप्त था। उसका मन हल्का और शांत रहता था। दूसरा व्यक्ति भी मछलियों को खिलाता था, लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। कभी वो सोचता कि बाद में इन्हें पकड़ लेगा जब ये मोटी हो जाएंगी। कभी उसे लगता कि ऐसा करने से भगवान उससे प्रसन्न होंगे और उसे व्यापार में लाभ या नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। उसका दान वास्तव में दान नहीं, बल्कि एक सौदा था। दिन बीतते गए, महीने और साल गुजरते गए। दोनों अपनी आदत में लगे रहे, लेकिन उनके कर्मों के फल बाहर नहीं, भीतर प्रकट होने लगे। दूसरा व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता था। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती, तो वो क्रोधित हो जाता। उसकी अपेक्षाएं उसे बार बार निराश करती, और जब कुछ मिलता भी, तो वह खुशी थोड़ी देर ही टिकती, फिर नई इच्छाएं जन्म ले लेती। वो आशा और निराशा के चक्र में फंसता चला गया। वही पहला व्यक्ति स्थिर और शांत बना रहा। जीवन में सुख आए या दुख, उसका मन विचलित नहीं होता था। क्योंकि उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसे कभी निराशा भी नहीं हुई। वो जहाँ भी जाता, अपने भीतर शांति लेकर चलता। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। मछलियाँ पहले व्यक्ति के पास इकट्ठा हो गईं और उसे सुरक्षित रास्ता दिखाने लगी, मानो उनके बीच कोई गहरा संबंध हो। वो बच गया, इसलिए नहीं कि उसने मदद मांगी थी, बल्कि इसलिए कि उसके कर्म सच्चे और निष्कपट थे। दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई सहारा नहीं मिला। उसका संबंध संसार से केवल लेन देन पर आधारित था, और जब वो लेन देन समाप्त हुआ, तो कोई साथ देने वाला नहीं था। समय के साथ दोनों ने अपने शरीर त्याग दिए, जैसा कि हर जीव को करना होता है, लेकिन उनकी यात्रा एक जैसी नहीं थी। दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहा। उसे फिर से जन्म लेना पड़ा, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पहला व्यक्ति, जो अपेक्षाओं से मुक्त था, शांत मन से इस संसार से विदा हुआ। उसने अपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया था, इसलिए वो किसी बंधन में नहीं रहा। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। संदेश: जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने सिखाया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके पीछे की भावना और अपेक्षा। सच्ची शांति हमें तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते। कर्म सभी करते हैं, किसी का अच्छा होता है तो कोई बुरा। कर्म ऐसे करो कि मन को सुकून और शांति प्राप्त हो। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बताएं।